मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू एक्सेल। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, क्या स्टार्ट कर रहे हैं? लेक्चर नंबर 3। तो आज हम क्या क्या टॉपिक देखने वाले हैं? तो आज अपन देखने वाले हैं डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, जिसमें जीरो ऑर्डर देखा जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर देखा जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं आपके नीट एग्जाम में। ठीक है, फिर चौथा आपका देखा जाएगा जनरल इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन, nth ऑर्डर के लिए, मतलब एक नॉर्मल जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर की रिएक्शन की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? जीरो ऑर्डर की। तो जैसा ऑर्डर अभी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके प्रोपोर्शनल होती है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। वहीं अगर हम बात करें एक्स और वाई, तो एक्स जो है एक्स प्लस वाई, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये ऑर्डर हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ठीक है, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या है? रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, किसकी? रिएक्टेंट की। ठीक है, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। अभी देख मैथमेटिकली एक्सप्रेस करूंगा तो समझ जाओगे। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर रिलेटिवली अनकॉमन बट दे अकर अंडर स्पेशल कंडीशन। ये जनरली मिलती नहीं है, अनकॉमनली होती है, बट स्पेशल कंडीशन में ये करी जाती है। जैसे मान लो हमारे पेट के अंदर जो डाइजेस्टिव रिएक्शंस होती है वो होती है कुछ एंजाइम्स कैटालाइज्ड रिएक्शंस। ठीक है, और जो मेटल सरफेस पे होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन आपने करी ही होगी। ठीक है, मेटल के साथ रिडक्शन करते हैं अपन ऑर्गेनिक में, तो वही जो है रिएक्शन जीरो ऑर्डर होती है। तो कुछ ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के। जैसे यहाँ पर ये फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है। कौन सी रिएक्शन है ये? फोटोकेमिकल रिएक्शन है। फिर उसके बाद ये देखो मेटल प्लेटिनम से क्या हो रहा है? हेबर प्रोसेस की बात हो रही है। यहाँ पे अमोनिया से क्या बन रहा है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बन रही है। फिर उसके बाद एसीटोन और ब्रोमीन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है, किसके बीच में? एसीटोन और ब्रोमीन के बीच में जो रिएक्शन हो रही है। फिर उसके बाद डिसोसिएशन ऑफ HI ऑन गोल्ड एंड गोल्ड सरफेस। ठीक है, HI का डिसोसिएशन हाइड्रोजन और आयोडीन में। ठीक है, नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन मेटल सरफेस एट लो प्रेशर। रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन, मेटल का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया कवर्ड विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, विच इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर और concentration of gases, concentration of gases. Hence order is 1, whereas at high pressure complete surface get covered up by gas and rate becomes independent of pressure and concentration, hence rate is 0. तो ये एग्जाम्पल है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो आपको ध्यान रखने हैं एज इट इज। ठीक है, अब नेक्स्ट बात देखो। अब मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, आपको कोई रिएक्शन दी हुई है, ए से पी प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, जनरल रिएक्शन दी हुई है। ठीक है, कोई जनरल रिएक्शन दी हुई है। अब आप जानते हो कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, किसके? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, और क्योंकि हम जीरो ऑर्डर का डेरिवेशन कर रहे हैं तो पावर में क्या आएगा? जीरो।
तो यानी कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी a की पावर 0। ठीक है, अब रेट क्या होगी, रेट होगी माइनस डी ए बाई डी टी। क्या ये रेट होती है, बराबर के ए की पावर 0। क्या ये रेट एक्सप्रेशन हो गया, क्या ये रेट एक्सप्रेशन हो गया फॉर जीरो ऑर्डर, ये हो गया रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर। ए की पावर 0 है तो समथिंग पावर 0, समथिंग पावर 0 इज 0, तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो अगर मैं इस माइनस डी ए बाई डी टी को यहां ले जाऊं तो ये हो जाएगा के डी टी। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग द इक्वेशन सेकेंड, इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड ऑन इंटीग्रेशन पर मुझे यहां पर क्या मिलेगा, माइनस डी ए इक्वल्स टू के डी टी का इंटीग्रेशन कर रहा हूं यहां पर इसका, यहां पर इसका। तो इंटीग्रेशन हम कहां से कर रहे हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, और टाइम t0 से टाइम t तक, टाइम t तक हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर a नॉट क्या है, a नॉट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, और a क्या है, a क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, फाइनल कंसंट्रेशन। तो जैसे ही हम माइनस डी ए डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे ये आ जाएगा एल एन ई, सॉरी क्या आ जाएगा, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल यानी कि ए माइनस ए नॉट। ठीक है, वो तो माइनस डी ए बाई ए का होता है। फिर ये बराबर किसके आ रहा है, ये आएगा के तो कांस्टेंट है, टाइम का 0 माइनस टी माइनस 0, ये आएगा। टी क्या है यहाँ पर, टाइम है। ठीक है, फिर बराबर ये क्या आ जाएगा, जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ए नॉट माइनस ए बराबर के टी। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनेगी आपकी फॉर, ये इक्वेशन बनेगी आपकी फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बनेगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर है, ठीक है, ये रिएक्शन आपकी बनेगी। अब ए क्या है यहाँ पर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए फिर इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और ए नॉट माइनस ए बराबर टी, ये क्या है आपका रेट कांस्टेंट। के क्या है यहाँ पर, के क्या है यहाँ पर, देखो यहाँ सब लिख रहे हैं अपन, के क्या है, के है यहाँ पर रेट कांस्टेंट। क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, और रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या बन रही है यहाँ पर, ध्यान से देखो, यूनिट ऑफ के। तो ए नॉट बाई ए तो क्या है, कंसंट्रेशन है, तो कंसंट्रेशन की यूनिट तो क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और टाइम की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। टाइम की यूनिट क्या होगी, पर सेकेंड। तो ये हो गया यूनिट, ये क्या हो गई, यूनिट। ठीक है, तो ये हो गई यूनिट की बात। क्या यहां तक बात क्लियर है? चलिए फिर अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, इनिशियल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का, तो मेरे पास इक्वेशन है ए नॉट माइनस ए इक्वल्स टू के टी, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी। ठीक है, लिखने के तरीके बहुत सारे हैं, बाकी तो आप कर ही सकते हो। तो ग्राफ हमें बनाना है
ए नॉट वर्सेस टी के बीच में, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन है ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी, ठीक है। तो यहाँ पर ये y एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारे पास x एक्सिस होगी, m जो है स्लोप हो गया, c इंटरसेप्ट हो गया, c हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया, ठीक है। c हमारे पास इंटरसेप्ट हो गया। तो यहां पर ये बनेगा हमारे पास ग्राफ, क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। यहां पर हम ले लेते हैं ए नॉट, यहां हम ले लेते हैं टाइम, और ये स्लोप, ये क्या है, स्लोप, ठीक है। ये हो गई स्लोप, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो इंटरसेप्ट है ये तो है ए, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ, स्लोप है हमारे लिए के, ठीक है। स्लोप किसके बराबर है, के बराबर, और ये टाइम है इसी। अगर आपको कह दिया जाए ग्राफ ए वर्सेस टी, ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ टाइम, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, आपके पास इक्वेशन है ए नॉट इक्वल्स टू ए प्लस के टी, ठीक है। तो ये हो जाएगी ए इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ले लीजिए y, इसको ले लीजिए x, ये माइनस m, ये c। तो यानी कि जब आप ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे, किसके बीच में है, a वर्सेस t, तो यहाँ पर जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये स्लोप आएगा कुछ यूं, ठीक है। ये होगी हमारे लिए स्लोप नेगेटिव, किसके बराबर, k के बराबर। इंटरसेप्ट हमारे लिए इनिशियल कंसंट्रेशन है ए नॉट, ठीक है। चलिए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक चीज और देखिए, ये ए नॉट माइनस ए क्या है, ए नॉट माइनस ए, वेयर ए नॉट माइनस ए हमारे लिए क्या है, अमाउंट ऑफ, या हाँ यू मान लो, अमाउंट नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट converted into प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है आपको, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट तो हमने निकाल ही लिया है, यूनिट क्या है, ठीक है, क्या थी, मोल पर लीटर पर सेकंड। अब हम बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड की, किसके बारे में बात करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड की। अब हाफ लाइफ पीरियड क्या होती है, इसको समझिए, हाफ लाइफ, आधी जिंदगी, ठीक है, जिसको हम टी हाफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो यानी कि हाफ लाइफ का मतलब ये है कि जब जो आपने रिएक्टेंट लिया है वो आधा रिएक्ट कर चुका हो, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है वो आधा रिएक्ट कर चुका हो। तो आपके पास इक्वेशन है ए नॉट बराबर ए प्लस के टी, ठीक है। ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इनिशियल कंसंट्रेशन तो एज इट इज रहेगी, तो जो रिएक्ट किया है
ठीक है, ए कितना बचेगा, ए बचेगा आपके पास ए नॉट बाय 2, आधा बचेगा। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, ये, और ये क्या हो गया, KT हाफ। तो जब आप यहां से माइनस करोगे ए नॉट माइनस ए नॉट बाय 2 इक्वल्स टू KT 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, ए नॉट बाय 2 इक्वल्स टू KT हाफ। तो यहां से जो आपके पास टी हाफ लाइफ आएगी वो आएगी ए नॉट बाय 2K, क्या आएगी, ए नॉट बाय 2K, ए नॉट बाय 2K, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हाफ लाइफ पीरियड, ये क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं इसमें भी ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं, अगर मैं यहां ग्राफ बनाऊं किसके रिस्पेक्ट में, तो अगर मैं यहां पे ग्राफ बनाऊं किसके रिस्पेक्ट में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, रेट और कंसंट्रेशन के बीच में, ठीक है। तो फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर में आपने देखा कि रेट जो है वो तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, रेट जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करती, ठीक है। तो यहां आएगी कांस्टेंट लाइन, ठीक है। रेट जो है इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, रेट इज independent of concentration of reactant, ठीक है। रेट जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट आगे बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, ध्यान दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान दीजिए। तो द रिएक्शन इन विच द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि जो यहां पर एग्जाम्पल दिए हुए हैं हमारे पास, ये सारे के सारे जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल है। कौन से, फर्स्ट ऑर्डर, भाई डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, फिर उसके बाद यहाँ पे Cl2O7 का डिकम्पोजिशन हो रहा है, फिर यहाँ पे परऑक्साइड का क्या हो रहा है, परऑक्साइड का यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, N2O का क्या हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और सारी की सारी रेडियो एक्टिव, जो भी रेडियो एक्टिव रिएक्शंस होती है सारी की सारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस होती है, ठीक है। ये तो खैर याद ही है, पर ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जामिनर फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल पूछेगा तो हो सकता है वो एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन दे दे, ठीक है, और लेकिन बताए नहीं। तो एग्जाम में क्वेश्चन में आपको जो क्वेश्चन पहचानना है कि यार ये फर्स्ट ऑर्डर का है या ये सेकंड ऑर्डर का है या ये जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन है, तो बहुत सी बार जो है एग्जामिनर आपको यूनिट के माध्यम से, यूनिट के माध्यम से आपको हिंट देगा बकायदा बताने के बजाय, ठीक है। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो देखिए, लेट्स सपोज कि आपको कोई जनरल रिएक्शन दे रखी है, कोई जनरल रिएक्शन दे रखी है आपको, जनरल रिएक्शन दे रखी है, ए से बन रहा है प्रोडक्ट पी, ए से प्रोडक्ट बन रहा है पी, ठीक है। चलो थोड़ा सा इसमें केमिकल का इक्विलिब्रियम वाला भी ऐड कर लेते हैं, टच। तो लेट सपोज इनिशियल कंसंट्रेशन इसकी ए नॉट थी, इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, प्रोडक्ट आपको कुछ नहीं मिलेगा। आफ्टर टाइम टी,
आफ्टर टाइम टी ए नॉट में से एक्स अमाउंट जो है वो डिसोशिएट हो गया, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, एक्स अमाउंट बनेगा। ठीक है, तो ये ए नॉट माइनस एक्स जो है ये किसके बराबर है, ए के बराबर। ठीक है, ये ए क्या है, जो प्रोडक्ट की रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बची हुई है। तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं इस टॉपिक में, जो वैल्यू पुट करनी होती है वो पुट करनी होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की। ठीक है, और बच्चे पुट करके आ जाते हैं प्रोडक्ट की। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ठीक है, बस ये दिया हुआ है, तो यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन दी हुई है ए नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है ये। ठीक है, ए क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है, एक्स क्या है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। ठीक है, और टी जो यहाँ देखोगे वो टाइम होगा, और के जो देखोगे यहाँ पर वो रेट कांस्टेंट होगा। क्या होगा, रेट कांस्टेंट होगा। ठीक है, चलिए अब डेरिवेशन की बात करते हैं, यहाँ पर डेरिवेशन पे आ जाते हैं। चलिए, तो आप जानते हैं कि रेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। और अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है तो पावर में क्या आएगा, 1। रेट यहाँ पर क्या होगी, माइनस डी ए बाय डी टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1। प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो ये हो जाएगी माइनस डी ए बाय डी टी इक्वल्स टू के ए की पावर 1, तो ए के बराबर होगी। ठीक है, इसको अगर मैं अरेंज करूं तो ये हो जाएगा माइनस डी ए बाय ए बराबर के डी टी, किसके बराबर हो जाएगी, के डी टी के। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। नेक्स्ट, ऑन इंटीग्रेटिंग the equation 1, on integrating the equation 1, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, डी ए बाय ए, ठीक है, इक्वल्स टू के डी टी। यहां पर जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन से फाइनल कंसंट्रेशन, टाइम टी 0 से लेकर टाइम टी तक। तो जैसे ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, देखिए जब से ही हम इंटीग्रेशन करेंगे तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या आएगा, इंटीग्रेशन का रिजल्ट क्या है, एल एन ई, लिमिट्स पुट कर देते हैं ए नॉट से ए के बराबर, के कांस्टेंट बाहर, और लिमिट पुट कर देंगे टी 0 से टाइम टी तक। क्या आएगा, यहाँ पर पीछे माइनस पी था, यहाँ पर माइनस पी है, तो ये आ जाएगा माइनस एल एन ए माइनस एल एन ए नॉट, ठीक है, बराबर के टी माइनस 0। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ए नॉट माइनस एल एन ए, ठीक है, बराबर के टी। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एल एन ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है, या फिर यहाँ पर 2.303 से मल्टीप्लाई करके मैं इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूंगा और कंसंट्रेशन हो जाएगी ए नॉट बाय ए इक्वल्स टू के टी। ठीक है,
ठीक है, और इसी इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि log बेस 10, ठीक है, kt अपॉन 2.303, या ऐसे लिख देते हैं log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू kt अपॉन 2.303। ठीक है, तो इस तरीके से भी हम इस इक्वेशन को, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या ये बात समझ में आई? चलिए, ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट अपन यहां पर बात कर लेते हैं किसके बारे में? नेक्स्ट अपन यहां बात कर लेते हैं हाफ लाइफ पीरियड। किसके लिए? हाफ लाइफ पीरियड के लिए। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाफ लाइफ पीरियड। तो ध्यान दीजिए, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है कि जब रिएक्शन 50% कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो रिएक्शन जब 50% कंप्लीट हो जाए तो अभी आपके पास इक्वेशन क्या है, ध्यान से देखिए, ln 2.303 log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू kt। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या पुट कर सकते हो कि 2.303 log बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, A0, फाइनल कंसंट्रेशन कितनी है, A0 बाय 2 इक्वल्स टू k, t क्या आ जाएगा, हाफ, और 2.303 log बेस 10 2 इक्वल्स टू kt हाफ के बराबर। किसके बराबर? kt हाफ के बराबर। तो जैसे ही आप ये 2.303 और log बेस 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.3010 अपॉन k बराबर t हाफ के, बराबर t हाफ के। तो यहाँ पर जो t हाफ आएगा आपका, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.693 अपॉन k। तो ध्यान से देखिए, हाफ लाइफ क्या आ रही है यहाँ पे, 0.693 अपॉन k। ठीक है, तो यानी कि n फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, n फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ period does not depends on the concentration of reactant, on the concentration of reactant। ठीक है, या यूं कह लो कि वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। तो यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर ये एक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। चलिए, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब नेक्स्ट चलते हैं हम जनरल इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। यानी कि जैसे फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेशन किया वैसे सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर भी हो सकता है। तो डेरिवेशन जैसे चलता है वैसे चल ही रहा है। ठीक है, ये nth ऑर्डर के लिए है, जो अगर आप याद करते हो तो अच्छी बात है, वैसे कोई खास इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, ये डायरेक्ट इक्वेशन है फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर। ठीक है, जैसे ही इसमें आप वैल्यू पुट करोगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए देखना तो इस इक्वेशन में मैं n की जगह क्या पुट करूंगा, 2। तो kt बराबर आ जाएगा 2/1। ठीक है, 1 अपॉन a माइनस x की पावर 2 - 1। ठीक है, और माइनस 1 अपॉन a बराबर 2 - 1। और ध्यान रखिए कि यहाँ पर आप फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं निकाल सकते, बाकी ये 1/1 आ जाएगा। ठीक है, ये 1 अपॉन आ जाएगा a माइनस x की पावर 1
और ये आ जाएगा 1/a⁴ 1। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए डेरिवेशन। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ये हाफ लाइफ पीरियड के लिए। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए यहाँ पर ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं जो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। एस्टर का बेस की प्रेजेंस में जब हम एस्टर को रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, एस्टरिफिकेशन नहीं बोलेंगे इसको, इसको हम बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल। ठीक है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। HI का फॉर्मेशन, HI का डिकम्पोजिशन, ये सारी जो रिएक्शन है ये सब एग्जांपल है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के, जो एज इट इज आपको ध्यान रखते हैं। चलिए, तो ये सेकंड ऑर्डर के लिए जैसे ही n की वैल्यू आप 2 पुट करोगे तो ये इक्वेशन आएगी, जैसा कि अभी आपने देखा था। ठीक है, चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले है आपके पास फर्स्ट ऑर्डर से रिएक्शन। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 90% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 10 आवर्स, व्हेन विल बी द 99.9% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था कि 2.303 log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन इक्वल्स टू KT। ये आपके पास इक्वेशन है। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन है, तो इसी में पुट कर लीजिए कि 2.303 log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन मान लीजिए 100, फाइनल क्या है 90% कंप्लीट हो रही है, तो 10 बचा है रिएक्टेंट के, और टाइम कितना लगा है 10 आवर्स। कितने आवर्स 10 आवर्स। तो यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी ये 2.303 अपॉन 10, ये हो गई के की वैल्यू। अब इस के की वैल्यू को यूज करिए आप दूसरे में कि 2.303 log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन आपने 100 ली थी, कंप्लीट कितनी हो रही है 99 तो 0.1% बची हुई है। ठीक है, और हमसे टाइम पूछा है, तो के टी की जगह आप यूज कर लीजिए 2.303 अपॉन 10 इंटू टी। ठीक है, इंटू टी, तो ये ऊपर आ गया ये, तो 2.303 इंटू 3 अपॉन 2.303। ठीक है, ये अपॉन में चला जाएगा इंटू 10 इक्वल्स टू टी। ये यहां से गया, ये आ रहा है 30 आवर्स। कितने लगेंगे 30 आवर्स लगेंगे आपको। आ रही बात समझ? बस रेट कांस्टेंट निकालिए, दूसरे में पुट कर दीजिए। बहुत सिंपल सा सवाल था, कोई इतनी कोई खास बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वाज कंप्लीटेड इन 5 मिनट्स, व्हेन विल बी 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीटेड। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है 2.303 log base 10। ठीक है, इनिशियल 100 ले लीजिए, फाइनल कितना है 20% ऑफ द रिएक्शन वाज कंप्लीटेड, यानी कि 80% बची हुई है। कितने मिनट में हुई है 5 मिनट में हुई है। तो इसको इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2.303, कितना आ रहा है 2.303 अपॉन 5 log base 10 अपॉन 8, तो यानी कि ये 1 माइनस कितना है 8 कितना होता है, यानी कि 2 का क्यूब, तो यानी कि 3 इंटू 0.30। ठीक है, ये के बराबर है, कितना आ रहा है कि 2.303 अपॉन 5 1 माइनस 0.90। ठीक है, बराबर क्या आ गया के, तो 0.10 बच रहा है, तो यानी कि 2.303 इंटू 0.10 अपॉन 5। ठीक है, ये 0.2 बच गया, 0.02, कितना बच गया 0.02। ठीक है, अब इस के को दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, तो क्या होगा 2.303 log base 10 इनिशियल कंसंट्रेशन 100 ली है। ठीक है, 60% ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट है, तो 40 बची है। के की वैल्यू क्या है 2.303, ठीक है, इंटू 0.02 इंटू टाइम, ये गया। ठीक है, तो ये 2.303 log base 10 यानी कि 1 माइनस 0.60 अपॉन 2.303 इंटू 0.02 इक्वल्स इंटू टी, ये गया, ये आ गया 0.40
अपॉन 0.02, ठीक है। तो ये काटोगे तो कितना आएगा 20, तो यानी कि 20 मिनट्स लगेंगे। कितने लगेंगे 20 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। चलिए ये क्या कह रहा है, इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर डबल देन हाफ लाइफ बिकम्स हाफ, कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। बताइए, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका केमिकल काइनेटिक्स। अगर आपको इन नोट्स की पीडीएफ चाहिए, ठीक है, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या पीवाई की उसके आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप वेबसाइट पे विजिट करके ये सब देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।